हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे सहानुभूति यानी सिंपैथी। सहानुभूति का अर्थ एक कोमल मानसिक भावना है। सहानुभूति का शाब्दिक अर्थ है सह अनुभूति अर्थात दूसरों के साथ अनुभव करना। जेम्स ने सहानुभूति को एक संवेग कहा है। सहानुभूति दूसरे व्यक्ति के स्थान पर अपने को समझने का और किसी विशेष परिस्थिति में जैसा वह अनुभव करेगा वैसा स्वयं अनुभव करने की क्षमता है। जैसे किसी व्यक्ति को दुखी देखकर स्वयं उसके साथ दुख के संवेग का अनुभव करना, किसी प्रसन्न और सुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्नता के भाव जागृत करना। सहानुभूति का संबंध किसी भी संवेग से हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि सहानुभूति में सब दया या पीड़ा की भावना ही हो। जब किसी की भावनाएं हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं तभी सहानुभूति उत्पन्न होती है। सहानुभूति के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। ड्रेवर, सहानुभूति दूसरों के भावों और संवेगों में केवल देख लेने पर अनुभव करने की एक स्वाभाविक प्रस्तुति है। रॉस कहते हैं सहानुभूति सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का भाव पक्ष है। स्किनर कहते हैं सहानुभूति का तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संवेग का संचार है। सहानुभूति एक प्रकार के अनुकरण द्वारा सीखी हुई प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस प्रवृत्ति में सामाजिकता की भावना निहित है। यह प्रवृत्ति व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाती है। इनके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के सुख और दुख का अनुभव करता है और परस्पर सहयोग देने को तैयार रहता है। सहानुभूति कितने प्रकार की होती है? निष्क्रिय सहानुभूति। इस प्रकार की सहानुभूति में हम दूसरों के भावों संवेगों का अनुभव मात्र करते हैं। जैसे किसी को दुख में रोते देख स्वयं भी रोने लगना या हंसते देख हंसने लगना। यहाँ दुख और दया का भाव जागृत होने पर भी आवश्यक नहीं है कि क्रियाशील होकर व्यक्ति उसकी सहायता करे। यह मौलिक और कृत्रिम सहानुभूति है। निष्क्रिय सहानुभूति भी दो प्रकार की होती है, दुख, दर्द, परेशानी एवं भय आदि संवेगों से संबंधित सहानुभूति। प्रसन्नता, सुख और आनंद से संबंधित सहानुभूति। सक्रिय सहानुभूति क्या है? इसमें हम दूसरों के भावों और संवेगों को अनुभव करने और उसके लिए कुछ करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। जैसे भिखारी को दिनहीन दशा में देखकर आवाज सुनकर द्रवित हो उसकी सहायता करना। इसी प्रकार राजनीतिक नेता प्रचार करना और वक्ता अपने भाषण के माध्यम से दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करता है। वैलेंटाइन के अनुसार सक्रिय सहानुभूति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरों को हम अपनी सहायता या संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। सहानुभूति का शैक्षिक महत्व और इसकी उपयोगिता क्या है? शैक्षिक दृष्टि से सहानुभूति का बहुत महत्व है। बालक की शिक्षा में शिक्षक का उत्तरदायित्व अधिक है। सहानुभूति प्रवृत्ति का उपयोग करके ही शिक्षण प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की जा सकती है। बीएन झा ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, वे शिक्षक जो कक्षा में बालकों को प्रेरणा देना चाहते हैं अपनी सफलता के लिए मौलिक निष्क्रिय सहानुभूति की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि इस सहानुभूति द्वारा बालकों में अनेक गुणों और क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। बालक का संवेगात्मक विकास सहानुभूति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे शिक्षक साहित्य या इतिहास विषय पढ़ते समय जिन भावों और संवेगों को व्यक्त करेगा उसका बालक पर बहुत असर पड़ेगा। विषय के अनुसार जब बालक इन संवेगों का उसके
मन में संचार होता है, इस पाठ्य विषय भी रुचिकर हो जाता है। विभिन्न संवेगों और भावों से बालकों को सीखने की प्रेरणा मिलती है। अतः शिक्षक सहानुभूति द्वारा उपयुक्त और शिक्षाप्रद संवेगों को जागृत कर सकता है। संवेगात्मक विकास में निष्क्रिय सहानुभूति का प्रयोग किया जाता है। सहानुभूति द्वारा नैतिकता तथा सौंदर्याभूति का भी विकास किया जा सकता है। शिक्षक काव्य, साहित्य एवं ललित कलाओं के शिक्षण के समय निष्क्रिय सहानुभूति का उपयोग करता है। इससे सौंदर्यानुभूति का विकास होता है। जैसे काव्य और साहित्य विषयों को पढ़ाते समय शिक्षक और शिक्षार्थी कवि या लेखक के विचारों के साथ संवेगात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार शिक्षक विभिन्न विषयों के द्वारा सहानुभूति उत्पन्न करके नैतिकता और सौंदर्यानुभूति का विकास कर सकता है तथा सक्रिय सहानुभूति का विकास करके नैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। बालक के सामाजिक विकास में सहानुभूति का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय और कक्षा का वातावरण बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। सहानुभूति द्वारा सुख और दुख के संवेगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इन संवेगों से प्रेरित होकर बालक परस्पर सहकारिता के आधार पर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं और इनमें मातृभावना का उदय होता है। बालक के समाजीकरण में सहानुभूति का महत्वपूर्ण स्थान है। सहानुभूति वह साधन है जिससे सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है। सहानुभूति द्वारा अनुशासन की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा बालकों के सीखने की प्रवृत्ति जागृत कर सकता है। सहानुभूति प्राप्त होने पर बालक का पढ़ने में मन अधिक लग सकता है। शिक्षक सहानुभूति प्रदर्शित करके बालकों की समस्याओं को भली भांति समझकर उसका समुचित समाधान भी कर सकता है। यदि शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता तो बालक में अन्य गुणों का विकास करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी में परस्पर सहयोग होना आवश्यक है। शिक्षक सहानुभूति जागृत करके ही अपने शिक्षण में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षा तथा शिक्षण प्रक्रिया में सहानुभूति का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, या यूं कहें कि जीवन के हर क्षेत्र में सहानुभूति का होना आवश्यक है। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।